हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो चलिए, अभी के लेक्चर में आपको पढ़ाया होगा इंग्लिश। और ये जो इंग्लिश है, हम स्पेशली क्लास 10 के लिए नहीं पढ़ा रहे, ये 11 12 जो भी है, जो भी क्लास जो भी सीखना चाहता है इंग्लिश, सब के लिए। इंग्लिश किसी स्पेशल क्लास के लिए हम नहीं पढ़ा रहे, या फिर 10th का ही इंग्लिश नहीं, या फिर 11th का ही नहीं है। या आपको हम सिखा रहे हैं इंग्लिश डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो कैसे कैसे यूज होगा, कैसे कैसे आप डेली लाइफ में इंग्लिश बोल सकते हैं, ये सब तरीका आज बताया जाएगा। आज क्या, हर वीडियो में, इंग्लिश का हर वीडियो में आपको तरीका बताया जाएगा। और स्पेशली क्लास 10th का वीडियो चाहिए वो अलग टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन हम जो इंग्लिश पढ़ाएंगे वो आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, स्पोकन क्लास कराएंगे। ओके, तो स्पोकन क्लास कराने के लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि वर्ड मीनिंग जो होता है, जैसे हम डेली लाइफ में जो वर्ड मीनिंग, मतलब जो वर्ड यूज करते हैं उसका इंग्लिश मीनिंग आपको याद होना चाहिए, ये कंफर्म याद होना चाहिए। इसका कोई तरीका नहीं होता है कि ये आपको फॉर्मूला बता दिए तो आप ये फॉर्मूला पे लगाइए, ये तो उसका कोई फॉर्मूला होता है। अलग अलग वर्ड का अलग अलग इंग्लिश मीनिंग होता है, अलग अलग हिंदी वर्ड का अलग इंग्लिश मीनिंग होता है। चलिए, तो पहले आपको इंग्लिश मीनिंग पे ही आपको पूरा फोकस करवाते हैं, इंग्लिश मीनिंग ही पूरा याद करवा देते हैं। डेली लाइफ में जो यूज करते हैं ना, हम डेली 5 6 10 ऐसे करके वर्ड मीनिंग देंगे, 5 6 10 ऐसे करके वर्ड मीनिंग देंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है, जो डेली यूज करते हैं। कोई ऐसा वर्ड नहीं देंगे जिसका यूज जल्दी नहीं होता हो, ऐसा वर्ड देंगे जिसका यूज मतलब आप लोग अक्सर करते हैं, अक्सर घर में या फिर मतलब आप अक्सर यूज करते हैं उसका। ठीक, तो उसको कैसे करेंगे, तो आज के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड पढ़ाएंगे तो आज दो टॉपिक लेते हैं, टॉपिक लेते हैं कि बुझाना एक वर्ड में आती है, वर्ड है हिंदी में बुझाना, और एक वर्ड है लगाना। एक वर्ड क्या है? लगाना। एक वर्ड है बुझाना और एक वर्ड। तो ये जो बुझाना है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। जैसे प्यास बुझाना, उसके बाद मोमबत्ती बुझाना, आग बुझाना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका का बुझाना प्रयोग हो रहा है। हाँ, ठीक है। उसका ये लगाना, जो ये लगाना है, तो इसका उपयोग अलग अलग जगह हुआ। जैसे आप होली में रंग लगाते हैं, होली में सभी को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो वो एक लगाना हुआ। उसके आप लोगों के पास घर है, कोई शहर में रहता होगा तो रूम रेंट पे लगाते हैं विद्यार्थी लोग को, तो या फिर रूम रेंट पे लेते हैं, तो जो रूम रेंट पे लगाता है अपने घर को किराए पे लगाता है, तो घर को किराए पे लगाना, ये भी एक लगाना हुआ। उसके आपके पास अगर गाड़ी होगा, कहीं पे गाड़ी आप पार्क करते हैं, मतलब गाड़ी किसी साइड में लगाते हैं, रोड के साइड में लगाते हैं, तो गाड़ी को वहां पे लगाना हुआ, गाड़ी साइड में लगाना हुआ, ये भी एक लगाना हुआ। उसके बाद बिस्तर आप लोग डेली ठीक करते हैं, ये भी बिस्तर लगाना भी एक लगाना हुआ। तो अलग अलग जगह पे ये लगाना का वर्ड, मतलब इसको सॉल्व कैसे करें, इसका मीनिंग एक ही में कैसे हो जाए, मतलब एक ही में तो नहीं होगा, लेकिन एक ही तरीके से कैसे हो जाए, ये लगाना का एक ही तरीके से कैसे हो जाए। तो आज यही सब पढ़ाया जाएगा। चलिए, आज लगाना और बुझाना को क्लियर कर देते हैं, आप लोग को माइंड से ही डाउट क्लियर कर देते हैं, लगाना और बुझाना। तो चलिए, तो पहले लगाना और बुझाना को पढ़ते हैं। जैसे प्यास लगना या लगाना, तो पहले प्यास जो हमें लगता है क्या हुआ है, लिखते हैं प्यास लगना। प्यास लगना का तो अलग एक पिक्चर में चले गए, हम लगाना का बात कर रहे थे, सॉरी लगाना का नहीं, लगाना का बात कर रहे थे। लगाना का और बुझाना का, लगाना का और बुझाना का बात करते थे। तो प्यास को हम लगाते नहीं है, खुद लगता है, और प्यास को क्या करते हैं, बुझाते हैं। क्या करते हैं, बुझाते हैं। तो प्यास बुझाना का क्या हो जाएगा, प्यास बुझाना क्या। चलिए, उसके बाद और क्या होता है, और एक प्यास बुझाना, उसके बाद आग बुझाना, ये भी बुझाना है। इस दोनों का एक ही तरह का होता है वर्ड मीनिंग, इसी तरह एक ही तरह से लिखिए। चलिए, तो यहाँ पे जो बुझाना है, आप ये याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर बुझाते हैं, लेकिन अगर हम पानी के सहायता से बुझाते हैं, किसके सहायता से, पानी के सहायता से बुझाते हैं, तब वहां पे बुझाना का अर्थ क्वेंच लिखना है। क्या लिखना है, क्वेंच लिखना है। कहीं भी कोई भी चीज अगर हम बुझाते हैं और पानी के सहायता से बुझाएंगे, किसके सहायता से, पानी के सहायता से, पानी के हेल्प से, तो वहां पे क्या उपयोग करेंगे, क्वेंच उपयोग करेंगे। देखिए, प्यास जो बुझाते हैं तो पानी पीकर बुझाते हैं। उसके बाद आग जो बुझाते हैं, पानी डालकर आग बुझाते हैं, तो पानी का जहां पे प्रयोग होगा और बुझाना रहेगा, तो किसका उपयोग करेंगे, क्वेंच का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेंच। क्या लिखेंगे, क्वेंच, QUENCH। नहीं दिख रहा है तो लिखिए
QUENCH क्वेंच। उसके बाद प्यास है ना, बुझाना का अर्थ तो हो गया क्वेंच, प्यास भी, तो प्यास का इंग्लिश क्या होता है? थर्स्ट। तो क्वेंच द थर्स्ट, क्वेंच द थर्स्ट, THRIST, थर्स्ट। प्यास का इंग्लिश क्या होता है? थर्स्ट होता है। नहीं पता है तो लिख लीजिए, प्यास का इंग्लिश क्या होता है? थर्स्ट होता है, क्वेंच द थर्स्ट। उसके बाद आग बुझाना, तो आग भी पानी से ही बुझता है, उसमें क्या होगा? क्वेंच ही होगा, QUNCH क्वेंच। उसके बाद आग है ना, तो क्वेंच, यहाँ पे आप फ्लेम भी लिख सकते हैं या फिर फायर भी लिख सकते हैं, फ्लेम भी लिख सकते हैं या फिर फायर लिख सकते हैं। फ्लेम लिखते हैं FLAME, फ्लेम लिखते हैं तो, फायर लिखते हैं तो FIRE। यहाँ पे फायर भी लिख सकते हैं और फ्लेम भी लिख सकते हैं। आग बुझाना, आग का इंग्लिश फायर भी होता है, यहाँ पे आप फ्लेम और फायर दोनों लिख सकते हैं, क्वेंच द फ्लेम या फायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बुझाना हो गया। उसके बाद हम लोग मोमबत्ती को भी बुझाते हैं। मोमबत्ती जब लाइट आता है तो ठीक है, लाइट आया है, बल्ब जाता है पूरा। उसके बाद लाइट जब कटता है तो क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? लाइट आता है तो बुझाते भी है, तो लाइट आता है तो क्या करते हैं? बुझाते भी है। तो मोमबत्ती बुझाना का क्या है? मोमबत्ती बुझाना, बुझाना, मोमबत्ती बुझाना। अब मोमबत्ती को तो पानी डाल के नहीं बुझाएंगे ना, मोमबत्ती को पानी डाल के हम लोग बुझाते हैं क्या? नहीं, पानी डाल के नहीं बुझाते। क्या करते हैं? उसको हवा देते हैं, या तो फूकते हैं या फिर किसी चीज से हवा देते हैं, हाथ से ऐसे हिला देते हैं, हवा तो लगता है। तो यह बात याद रखिएगा, हवा से अगर कोई चीज बुझेगा, हवा से अगर कोई चीज बुझेगा तो ब्लो का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? ब्लो का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? ब्लो का। याद रखना है, हवा से कोई भी चीज अगर बुझेगा तो उसको किसका उपयोग करेंगे? ब्लो का। यहाँ पे तो मोमबत्ती हवा से ही बुझेगा, तो आप क्या करेंगे? ब्लो का उपयोग करेंगे। ब्लो द, मोमबत्ती का इंग्लिश क्या होता है? कैंडल होता है। क्या होता है? CANDLE। मोमबत्ती का इंग्लिश क्या होता है? कैंडल। ब्लो, BLOW, ब्लो, CANDLE, कैंडल, ब्लो द कैंडल। हो गया मोमबत्ती बुझाना। अब बुझाना का तो हो गया, अब बाकी आप लोग बना लेंगे ना। अगर पानी से बुझाएंगे तो क्वेंच का उपयोग करेंगे, और हवा से बुझाएंगे किसका? ब्लो का। दो ही तरीका से कोई भी चीज बुझाते हैं, या तो पानी डालकर या तो हवा से बुझाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। जहां पे भी बुझाना हो, पानी वाला रहे तो क्वेंच लगा दीजिएगा, और हवा रहे तो ब्लो। अब उसके बाद लगाना पे बढ़ते हैं। बुझाना तो हो गया, अब लगाना पे करते हैं। ये पहला टॉपिक था, अब दूसरा टॉपिक में ही बुझाना का करते हैं। सॉरी, बुझाना का कर दिया, लगाना का करते हैं। तो जैसे आप लोगों के पास घर होगा, घर को रेंट पे लगाते हैं, किराए पे लगाते हैं, घर को किराए पे लगाते हैं। हमारे पास जैसे मकान है, अब मकान में कुछ एक्स्ट्रा रूम है तो उसको विद्यार्थी लोग को लगा दिए किराए पे। हालांकि मेरे पास है नहीं, हम गाँव में रहते हैं, गाँव में कौन किराए पे लगा, हम खुद किराए के मकान पे रहते हैं। तो जो मेरा मकान मालिक किराए पे जो लगाएगा, कोई भी मकान अपना किराए पे जो लगाएगा, कोई भी व्यक्ति अपना घर जो किराए पे लगाएगा, ये भी एक लगाना होगा। ये भी क्या होगा? लगाना होगा, किराए पे लगाना। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? घर किराए पे लगाना, किराए पर लगाना। तो इसका इंग्लिश होगा लेट आउट द हाउस। नहीं दिख रहा? ये हम लिखते हैं अच्छे से, लेट आउट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं दिखेगा उधर, लेट आउट द हाउस, लेट आउट द हाउस, घर किराए पे लगाना। इसका इंग्लिश क्या होगा? लेट, LET, लेट आउट, OUT, आउट, OUT, आउट, आउट। उसके बाद THE, द हाउस, HOUS, लेट आउट द हाउस, घर किराए पे लगाना, ये लगाना हो। उसके बाद आप लोग, आपके पिताजी या फिर दादाजी या फिर कोई भी आप लोग परिवार के मेंबर, या आप लोग ही कोई भी पान तो खाते होंगे ना। पान पहचानते हैं, पान बहुत फेमस है पान। अमिताभ बच्चन का गाना निकला है पान पे, वही पान। तो जो पान लगाने वाला आता है उसमें भी लगाना है, पान जो लगाएंगे उसमें भी लगाना आता है कि नहीं? उसमें भी लगाना है। अब उसका क्या होगा? अब इसका क्या होगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिंदी पान लगाना। क्या लिखेंगे? पान लगाना। आप लोगों को गाना याद है ना, पान लगाने पे, जो अमिताभ बच्चन का है, याद कर लीजिएगा, अच्छा लगता है गाना। तो पान लगाने का क्या होगा? तो पहले पान का इंग्लिश आप लोग समझ लीजिए, पान का इंग्लिश आप लोग समझ लीजिए। तो पान का इंग्लिश बिटल होता है। पान का इंग्लिश क्या होता है? बिटल। पान का इंग्लिश क्या होता है? बिटल, BETEL। आप लोग अलग तरीके कहीं भी अगर पान का उपयोग हो तो क्या होगा? बिटल होगा। पान का उपयोग होगा तो क्या होगा? बिटल होगा। तो यहाँ पे पान लगाना का क्या इंग्लिश होगा? तो यहाँ पे अब पान लगाना का इंग्लिश क्या होगा? चलिए, तो इसका पान लगाना या फिर बिस्तर लगाना एक ही तरह से बनता है। इसका होगा मेक अ बेटर, मेक अ बेटर। क्या होगा? मेक अ बेटर, पान लगाना, मेक अ बेटर। क्या होगा? मेक अ बेटर। पान का इंग्लिश क्या होता है? बेटर। आप पान लगाएंगे तो मेक, पान लगाएंगे तो मेक, तो मेक अ बेटर हो जाएगा।
बीटल आपको याद रखना है, पान के लिए होता है बीटल। हालांकि गुटखा के लिए भी शायद बीटल ही होता है, लेकिन पान के लिए आपको हमें कंफर्म नहीं है, गुटखा के लिए बीटल होता है, लेकिन पान के लिए कंफर्म है बीटल होता है। आप लोग देख लीजिएगा गुटखा के लिए क्या होता है। पान लगाना हो गया बीटल। उसके बाद और क्या करते हैं, बिस्तर लगाते हैं। रात को सोते वक्त क्या करते हैं, बिस्तर लगाते हैं, सो के उठते हैं तो बिस्तर लगाते हैं, फिर बिस्तर को समेट देते हैं। तो ये भी एक लगाना हुआ, ये क्या हुआ, लगाना हुआ। तो बिस्तर लगाना का क्या हो जाएगा, बिस्तर, बिस्तर लगाना, लगाना, बिस्तर लगाना। तो इसका क्या होगा, तो बिस्तर, मेक अ बेड, बिस्तर का इंग्लिश क्या होता है, बेड होता है। तो बिस्तर लगाएंगे तो मेक अ बेड हो जाएगा, मेक अ बेड, मेक अ बेड। अंग्रेजी लोग कैसे बोलता है, मेक अ बेड, मेक अ बेड, ऐसे ही बोलता है मेक अ बेड, लेकिन हम लोग बोला है मेक अ बेड, भारतीय है ना जी। तो मेक अ बेड, बिस्तर लगाने का क्या हो जाएगा, मेक अ बेड। पान लगाने का क्या हो जाएगा, मेक अ बेड। याद रखना है। उसके बाद कोई व्यक्ति किसी को गला लगाता है, दोस्ती में बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो क्या करते हैं, गला लगाते हैं। ये भी लगाना हुआ, ये भी क्या हुआ, लगाना हुआ। तो जब गले लगाएंगे तब क्या होगा, तब तो गले लगाना का क्या होगा, पहले हिंदी लिख देते हैं, गले लगाना। तो इसका इंग्लिश होगा एम्ब्रेस, एम्ब्रेस, EMBRAC, क्या होगा, एम्ब्रेस। सीधे से वर्ड में आपको याद रखना है, इसका क्या होगा, एम्ब्रेस। क्या होगा, एम्ब्रेस। बहुत दिन के बाद मिले, आओ गले लिखते हैं, लगते हैं, गले लगाना, तो क्या हो जाएगा, एम्ब्रेस हो जाएगा। चलिए ये भी लगाना था। अब इसके बाद आप लोग होली में क्या करते हैं भाई, रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, यही करते हैं ना। तो चलिए ये भी एक लगाना हो, ये भी क्या हुआ, लगाना हुआ। देखिए लगाना कितने तरह का होगा, इस सबका वर्ड बता रहे हैं, वर्ड मीनिंग बता रहे हैं। तो होली में जो रंग लगाते हैं, या फिर रंग या गुलाल, होली में या कभी भी सरस्वती पूजा होता है, सरस्वती पूजा के एंडिंग में भगवान को खुशी खुशी लाते हैं, उसको विदा कर देते हैं, एकदम डुबा देते हैं। भगवान भी सोचता हुआ लाया कितना अच्छा से, उसको हमको डुबो रहा है, खत्म कर रहा है, को मारने को अच्छी बात है क्या, नहीं ना। तो क्या करते हैं, एंडिंग में हम लोग खुशी मनाते हैं। भगवान को जब भगाते हैं तो क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। वो भी शराब देता होगा कि खुशी मना रहा, हमको भगा रहा है, हालांकि देता नहीं होगा, मजाक कर रहे हैं। तो जब भी रंग लगाएंगे, खुशी के मौके पर हम लोग रंग लगाते हैं, कभी भी होली में ही रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, रंग या गुलाल लगाते हैं। तो ये भी एक लगाना हुआ। तो उस लगाना का क्या अर्थ होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, रंग कौमा गुलाल, कौमा गुलाल। उसके बाद लिख दीजिएगा लगाना, रंग या गुलाल लगाना, लगाना। तो इसका अर्थ होगा स्मीर, SME, क्या होगा, सीधे से वर्ड में क्या होगा, स्मीर, क्या होगा, स्मीर होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया। देखिए बुझाना कितने तरह का हो, क्या लगाना। अगर आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा बुझाना और लगाने तो वर्ड बन सकता है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका भी इंग्लिश बना के भेजेंगे। ओके, उसके बाद अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे कुछ हम पैरासेस बता देते हैं। इसके बाद हम कुछ पैरासेस बताते हैं। ये रंग लगाना हो गया, अश्मीर रंग का हो जाएगा, कलर, गुलाल का कुछ क्या होता है वो लगा देते हैं। अब उसके बाद एक मिनट रुक जाइए, हाँ, तो एक और लगाना हमें याद आ रहा है, हम कुछ सोच रहे थे, इस पे लगाना हमें याद आ गया। वैसे आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोले थे, लेकिन फिर भी हमें लगाना की याद हो गया। आप लोग कहीं जाते हैं गाड़ी उड़ी लेके, कहीं पे भी जाते हैं फैमिली के साथ या फिर कहीं भी, तो गाड़ी एक साइड में लगाते हैं, क्या करते हैं, गाड़ी साइड में लगाते, पार्क करते हैं, गाड़ी साइड में लगाते हैं। तो उस लगाना का इंग्लिश क्या होता है, उस लगाना का इंग्लिश होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे गाड़ी लगाना, गाड़ी लगाना, गाड़ी दिख रहा है, गाड़ी लगाना। इसका इंग्लिश क्या होगा, सुन रहे हैं, नहीं दिख रहा तो आप लोग सुन रहे हैं, गाड़ी लगाना का इंग्लिश क्या होगा। अभी तो बोले पार्क, क्या बोलते हैं, गाड़ी पार्क कर दो, ओए गाड़ी पार्क कर दे। हाँ, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, पार्क, क्या हो जाएगा, पार्क हो जाएगा। हालांकि इस पार्क का इंग्लिश एक गार्डन, मतलब गार्डन नहीं, गार्डन का भी इंग्लिश बगीचा होता है, पार्क का भी इंग्लिश हिंदी बगीचा होता है, इंग्लिश में हिंदी बगीचा होता है, लेकिन यहाँ पे भी पार्क का, इस पार्क का इंग्लिश क्या हो, गाड़ी लगाना। गाड़ी लगाने के संबंध में भी आप क्या कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, पार्क का उपयोग कर। इसके बाद इस तरह का लगाना, और आपको लगता है कि मतलब और लगाना या बुझाना तो कोई वर्ड हो सकता है, आप लोग हमें कमेंट कीजिए, बना के भेजिए, नहीं बनता है तो हम बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ फैरेसेस बता देते हैं, थोड़ा हंसी वाला है, हंसी लगेगा, थोड़ा हंसी लगेगा। शक्ल से पहचाना है, हम तुमको शक्ल से पहचानते हैं, तुम बड़ा हरीफ बच्चा है तुम बड़ा हरीफ बच्चा है, तुमको शक्ल से पहचानते हैं। तो उसका ये नोट कर लिए, ये नोट कर लिए, नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। इतना देर तो हम रुकेंगे नहीं, जब तक आप नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट, कभी जब भी नोट करना रहे वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर दीजिए। ओके, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए।
चलिए तो अगला पॉइंट आपको बताए थे फायदा से, तो शकल से पहचानना। जैसे कोई बोलता है हम तुमको शकल से पहचानते, तुम अच्छा आदमी नहीं है, तुम अच्छा आदमी नहीं है, हम तुमको शकल से पहचानते, तो शकल से पहचानते तब इसका इंग्लिश क्या होगा? ये पैरासेस है, इसको अलग से लिख लीजिएगा। शकल से पहचानना, शकल से पहचानना, पहचानना। तो इसका इंग्लिश होगा लेट आउट द साइट, आउट द साइट। इसका इंग्लिश क्या होगा? लेट आउट द साइट। लेट आउट द क्या होगा? साइट, या फिर लेट आउट द साइट, या फिर इसका एक और इंग्लिश होता है नाउ बाय साइट। नाउ बाय साइट, लेट आउट द साइट या फिर नाउ बाय साइट, मतलब पहचानते हैं, लेट आउट पहचानते हैं, या फिर नाउ द साइट। नाउ मतलब भी जानना या पहचानना होता है, नाउ मतलब जानना या पता। ये नाउ नहीं जी, ये नाउ नहीं समझ लीजिएगा, NOW, KNOW, इस नाउ का मतलब पहचानना या पहचान। तो चलिए, तो इसका नाउ द साइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाउ द साइट या फिर लेट आउट द साइट। क्या लिख सकते हैं? नाउ द साइट, नाउ द साइट, SIGHT, नाउ द साइट। जैसे मैं उसे शकल से पहचानता हूं, मैं उसे शकल से पहचानता हूं। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं उसे शकल से पहचानता हूं, मैं उसे शकल से पहचानता हूं, शकल से पहचानता हूं। तो क्या हो जाएगा? आई नो, पहले मैं हूं था, आई नो, आई ऐसे करके आई नो हिम, उसे ना, आई नो हिम। पहचानना का क्या है? पहचानना का शकल से पहचानना, शकल से पहचानना, नो हिम साइट, नो हिम, या फिर उसे ना, यहाँ उसे है तो हिम लग जाएगा, इसे रहेगा कुछ भी रहे, उस तरह का वर्ड लग जाएगा। तो नो तो पता है ना, नो द साइट, तो आई नो हिम, यहाँ पे द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आई नो हिम, आई नो हिम बाय द साइट, बाय द साइट। हालांकि इसमें हमें कुछ गलती बुझा रहा है, नो तो चलिए सही है। तो आगे बढ़ते हैं। आई नो हिम बाय द साइट, आई नो हिम, मैं उसे शकल से पहचानना। तो शकल से पहचानना, नो द साइट, नो द साइट, या फिर बाय नो द साइट, शकल से बाय नो द साइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट आउट द साइट, बाय नो द साइट, ऐसे करके। तो मैं उसे शकल से पहचानता हूँ, आई नो हिम बाय द साइट, आई नो हिम बाय द साइट। उसके बाद आप लोग का आदत है क्लास में कोई पीछे बेंच से बदमाशी करता है, उसका शिकायत करते हैं, क्या करते हैं? उसका भांडा खोल देते हैं, पोल खोल देते हैं, भेद खोल देते हैं। किसी का भी भेद खोलते हैं, भेद खोलने में बड़ा मजा आता है ना? लेकिन मजा नहीं आना चाहिए, ये गलत बात है, किसी का भेद नहीं खोलना चाहिए। तो भेद खोलना का क्या होगा? भेद खोलना का क्या होगा? या पोल खोलना का, भेद खोलना, पोल खोलना, कुछ भी खोलना, उसका क्या होगा? लेट आउट द कैट, लेट आउट द कैट आउट ऑफ द कैट, आउट ऑफ द कैट। यानी इसको अगर इंग्लिश करिए, पैरासेस है, इसको अगर इंग्लिश की जगह शुद्ध हिंदी, मतलब शुद्ध हिंदी की जगह तो बिल्ली को बक्से, सॉरी बस्ता से बाहर निकालो, ये हो जाएगा। लेकिन ये पैरासेस है, इसका लेट आउट द कैट, लेट आउट द कैट क्या होगा? लेट आउट द कैट आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द बैग। तो जैसे पोल खोलना, तो क्या होगा? पोल खोलना, पोल खोलना, पोल खोलना, किसी का पोल खोलना या भेद खोलना, ठीक है? खोल लेना, ठीक से लिख देते हैं, भेद खोलना, पोल खोलना, कुछ भी खोलना होगा तो क्या लगाएंगे? लेट आउट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट आउट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट आउट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये पैरासेस है, इसको सीरियस नहीं लीजिएगा, लेट आउट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका एग्जांपल जैसे मैं तुम्हारा भेद खोल दूंगा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं और मैं तुम्हारा भेद खोल दूंगा, मैं तुम्हारा भेद खोल दूंगा। एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, तो आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू। सो इसीलिए मैं तुम्हारा भेद खोल दूंगा, सो आई लेट आउट द कैट आउट ऑफ द बैग हियर। ऐसे करके बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रख देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो ओके।